हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स देखेंगे और डिटर्मिनेंट्स में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। पहले बेसिक कंप्लीट कर दिया था। अगर आप लोग बेसिक नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, और प्रॉपर्टीज भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 1 डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। कहता है कि एक 5 4 2 3 है इसका डिटर्मिनेंट। तो बेसिक में भी मैंने इसके बारे में बताया है। अब डिटेल्स जो है पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग पूरी कंप्लीट करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। आइए टाइप 1 का पहला सवाल को देखते हैं। ठीक है, शुरू करें। धन्यवाद। ये दिया हुआ 5 4 2 3, इसको अगर मान लीजिए लेट कर लें यहाँ पे, लेट ए इक्वल टू 5 4 2 3, है ना। जब ए लिखा हुआ नहीं रहता तो हमें लेट करना पड़ता है ना। अब इसे क्या करना है, इससे इसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। ये इससे इसमें गुना करो, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आपने देखा इससे इसमें जब गुना करते हैं तो बाय क्रॉस करते हैं, तो 3 5 15 बाय क्रॉस करेगा तो मास आएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 60 जाएगा तो 7। क्लियर है। तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए और एक एक करके आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को पॉज करके, है ना, आप लिखते जाएंगे। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। या तो फिर आप स्क्रीन शॉट भी लेकर रख सकते हैं। अगर स्क्रीन शॉट ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये रहा सवाल नंबर 2। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 5 3 मास टू 1। डिटरमिनेंट का साइन होगा, सॉरी। ठीक, इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट्स क्या होंगे आपने आपको क्या बताया, इससे इसे मल्टीपल कीजिए तो 5 में 1 से मल्टीपल हो कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 1 5, है ना। और जब ऐसे बाई क्रॉस करते हैं तो माइनस एक मास आता है फॉर्मूला से, और ये 3 गुनी का 6 मास में हो जाएगा 6। क्लियर है ना। ये हो गया कितना 5, ये मास माइनस प्लस 6, 6 5 11। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको बनाना। अब देखिए इससे इसे मल्टीपल करेंगे मास आएंगे, फिर मास 2 3 6 हो जाएगा। आने वाले समय में क्या करेंगे, मास माइनस डायरेक्ट प्लस कर लीजिएगा। ठीक है ना। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है लेक्चर 1 में कंप्लीट किया है। बेसिक क्लास जो था वहाँ पे आप उसे भी देख लीजिएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। और पूरा फुल लेक्चर देखा कीजिए। जब फुल लेक्चर देखिएगा तो डिटरमिनेंट्स और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे और पूरी टॉपिक कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो कंप्लीट देखते होंगे, है ना, और कंटिन्यू देख रहे होंगे, हर सही वीडियो को आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। इसको भी क्या करेंगे, लिट करेंगे। लेट ए इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। अरे बच्चों जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, इससे इसमें मल्टीपल करो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन में साइन से गुना करो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे गुना करे तो मास, एक मास यहाँ दिख रहा है, एक मास और बीच में आता है, मतलब फॉर्मूला से है ना। तो मास मास क्या होगा, प्लस होगा। कॉस में कॉस से करो तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। क्या होता है 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो बहुत अच्छी बात, इसे भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी छोटा छोटा सवाल आ रहा है ना। टाइप 1 में थोड़ा 2 by 2 का लेके आए हैं, 3 by 3 लेके आएंगे, है ना। तो धीरे धीरे सभी कंप्लीट एक एक करके हो जाएगा। ठीक है, अब बेहतर तरीके से आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, एक एक सवाल को एक एक देखिएगा ध्यान से, है ना। स्किप नहीं कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक, आइए आगे बढ़े। ठीक, 4 नंबर सवाल।
फोर नंबर क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे लेट कर लीजिए आप, ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्यारे बच्चों, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे इसमें गुना करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसे इसमें करो तो मास में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और कॉस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस 2 अल्फा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। आपने ये बात देखा होगा फॉर्मूला, आइए मैं लिख देता हूँ, देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला था बच्चों कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे लागू हो गया। ऐसे कॉस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, कितने होते हैं, 4। आप लोगों को सब याद है ना, है? अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर होता है cos 2 थीटा बराबर, और क्या होता है बच्चों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले यहाँ पे होता है, जिसमें पहला फॉर्मूला जो है लागू यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे थीटा का फॉर्म होता है, देखिए अल्फा है तो अल्फा का फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल, है ना। चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर मे भी आप लेट नहीं करना चाहें, ए नहीं लेट करना चाहें, तो इसको डेल्टा दोबारा भी इंडिकेट करते हैं, तो हम लोग डेल्टा दोबारा भी लिख सकते हैं। आइए हम करके दिखाते हैं डेल्टा में, है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। इसी सवाल को आप डायरेक्ट चाहते हैं कि हम सब डायरेक्ट बनाए, इसको तो आप डेल्टा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो। अगर मान लीजिए सपोज दैट्स, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, लेट नहीं करना चाहते हो, तो आप डेल्टा लिखिए। डेल्टा का मतलब भी डिटरमिनेंट्स होता है ना, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, डेल्टा का मतलब डिटरमिनेंट्स, है ना। तो बच्चों क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा, ऐसे इसमें करो तो माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा क्या बताया अभी, cos 2 अल्फा, क्या बताया मैंने, cos 2 अल्फा लीजिए। तो आप डेल्टा के दोबारा भी इंडिकेट कर सकते हैं, या तो आप लेट करना है तो लेट कर लीजिए, ए बी सी से भी कर सकते हैं, कैपिटल लेटर ए बी सी से, है ना। ठीक, चले चलिए आगे बढ़े, ठीक। लीजिए 5वां सवाल आ गया। अब ये सवाल जो है 3/3 का, टाइप 1 का ही 5वां सवाल, क्लियर है। आइए प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो है 5वां सवाल है, इसको बनाना है तो कैसे बनाए, देखिए ध्यान, डेल्टा आप लिख सकते हैं, ए अगर लिखना है तो ए लिख लीजिए, डेल्टा लिखना है तो डेल्टा लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि 3 पहले लिखेंगे, पहले प्लस आता है, इसके सामने ये कैंसिल आउट, इसके सामने ये कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1 माइनस 2 3 1, क्लियर है। उसके बाद माइनस का चिन्ह आएगा, कितना यहाँ पे है माइनस 4 है तो माइनस 4 लिखेंगे आप, है ना। इसके सामने एक कैंसिल आउट, इसके सामने एक कैंसिल आउट, क्या बचा 1 माइनस 2 2 और 1 1 माइनस 2 2 1, क्लियर। तो उसके बाद क्या लिखा प्लस 5 है, प्लस 5 लिखिए, फिर इसके सामने एक कैंसिल ये कैंसिल, क्या मिलेगा 1 1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो आपने देखा 2/2 जो था वो कितना है, 2/2 आप बन गई है ना। 3 सवाल बन गए 2/2 का, जो अभी आपने देखा 1 2 3 4, जो 4 सवाल आपने पहले देखा उसी का ये बन गया, ये पूरा सवाल बन चुका है, ठीक है। तो 2/2 आपने कंप्लीट कर लिया, 3 इससे इसमें गुना कीजिए तो 1 मिलेगा, मास मास प्लस 3 गुने का 6 मिल जाएगा, प्लस होगा 6, है ना। मास मास यहाँ प्लस हो जाएगा 4, इसे इसमें गुना करो तो 1 होगा, मास मास प्लस होगा 2 गुने का 4 हो जाएगा, प्लस 5, यानी 3 एकम 3 होगा, और ये माइनस में 2 होगा। प्यारे बच्चों, अब इसे क्या करें, कैलकुलेट कीजिए तो 3 इंटू के बाद 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 4 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे, प्लस 5 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये क्या होगा 7 या 21 हो जाएगा,
4 5 का 20 हो जाएगा, अब प्लस 5 एकम 5, तो जोड़िए 20 और 21 जो है कितना 41 हो जाएगा, 41 होगा, 41 और 5 46 मतलब 46 हो जाएगा, कितना होगा 46, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स भी आपको समझ में आ रहे हो, है ना। इसे डेल्टा दोबारा भी इंडिकेट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ए बराबर इतना, फिर डिटर्मिनेंट ए लिखें, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। प्यारे बच्चों अब इसे करना है वर्क, है ना। तो सवाल है 107602123, है ना, 6 नंबर में इसको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखने वाली बात यह है, हमने पहले भी अगर आपने लेक्चर देखा हो तो उसमें भी मैंने बताया है कि जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो की संख्या होगा वहां से अगर आप डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। इस ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, कॉलम 2 में जो है जीरो की संख्या कितना है, 2 जीरो है, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो कॉलम इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालते हो वैसे ही बनाइए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम निकालें, तुरंत फास्ट कर ले, तो देखिए कि जीरो की संख्या कहाँ ज्यादा है, जीरो की संख्या जहां ज्यादा होगा वहीं से आप निकालिए, डिटर्मिनेंट और भी आसान तरीके से निकल जाएगा। आइए पहले हम जैसे बताया वैसे करके दिखाते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा दिखाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए पहले एक लिखते हैं, इसके लिए तो प्लस के साथ साइन आता है, तो एक लिखिए, ये ढल जाएगा, ये ढल जाएगा, क्या बचेगा 0 2 2 3 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। प्यारे बच्चों फिर माइनस आएगा, उसके बाद 0 लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म 6 2 1 3 6 2 1 3, प्लस लिखेंगे, 7 आएगा यहाँ से प्यारे बच्चों, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 6 0 1 2 6 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए, ये 1 होगा, इससे इसमें कैलकुलेट करोगे 0, ये मास 2 2 का 4 हो जाएगा, मास में 4 हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ रहा। देखिए अभी 0 बगल में, 0 में इससे गुणा करेगा तो सब 0 हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं, ठीक है ना, लेकिन फ्यूचर में इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखते के साथ इसको क्या करें, रिजल्ट को तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, कंसेप्ट बना के रखिएगा इसको, ठीक है। तो 0 इंटू क्या कहेंगे इसको, 6 में 3 से क्या होता है 18 होगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए प्लस 7, यहाँ से क्या 6 दूनी का 12 और माइनस की जगह 0, कैलकुलेट कीजिएगा तो इससे ये 1 होगा, 4 मास 0 तो कितना होगा, मास 4 जगह, मास 0 और 18 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 16 बच जाएगा, प्लस 7 और 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही बचेगा। प्यारे बच्चों ये गुना करोगे तो क्या होगा, मास 4 हो जाएगा, ये गुना करोगे क्या मिला 0, मिला ना 0। तो ऐसे हम लोग जब 0 मिलेगा तो फ्यूचर में हम लोग इसको काउंट ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको खत्म कर देंगे, है ना। अच्छा यहाँ से क्या होगा 62 84 मिल गया। अब बच्चों ध्यान दो, 84 में से 4 घटाएगा तो 80 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 80, तो यही आपका आंसर है, क्लियर। आइए इसको हम दूसरे तरीके से बना के दिखाते हैं, यह ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है 1 0 7 6 0 2 1 2 3, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों ये डेल्टा बराबर दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है डेल्टा बराबर दिया हुआ है, या डेल्टा नहीं लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट ए लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इसको ए लिखते हो तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब क्या करना है, इसमें देखना है जीरो का संख्या कहाँ, तो इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 3, इसको बोलते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, है ना। तो कॉलम 2 में जीरो की संख्या कितना है 2 है, कॉलम 2 से ही वर्क करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग along by C2। अब इसे जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, C2 से, एक्सपैंड जो कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, C2 से कर रहे हैं, क्लियर है ना। जब C2 से एक्सपैंड करेंगे तो देखिए आप समझिए ध्यान से, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, देखिए ध्यान, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ये वाला बॉक्स के बारे में आपको बता चुके हैं कि कैसे डिटर्मिनेंट्स में इसको वैल्यू यूज करेंगे। तो आप देखिए कॉलम इससे निकालना चाह रहे थे, इसमें क्या आता है, ये आता है
पहले माइनस प्लस माइनस, है ना। अगर कॉलम 1 से लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस यूज करते हैं। देखिए अगर हम कॉलम 2 से यूज करते हैं तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है? तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ ये तो माइनस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसके लिए क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, देखिए इसके लिए क्या लिखाएगा, -2, क्या लिखाएगा, -2, है ना। और ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1762 62 ये बच जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया, -2, इससे इसमें गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42, मास में 42 हो जाएगा। प्यारे बच्चे ये -2 हो गया, अब 42 में से 2 जाएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा। मास मास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 42 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 40 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और मास मास प्लस, यही आपका आंसर। तो आप देखिए यहाँ पे भी वही आंसर आया है, यहाँ पे भी वही आंसर आया है। तो फ्यूचर में ऐसा वर्क करना है आप लोगों को कि जहां पे अगर 2 जीरो दिखाई देगी तो इसमें नहीं करना है ना। कॉलम रो 1 से हमने इसको बनाया तो 1 लिया, फिर इतना प्रोग्राम करना पड़ गया। आप क्या करो, जहां जीरो ज्यादा दिखाई देगा वहां से आप वर्क करिए, ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप भी फ्यूचर में इसी तरीके से सोचिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, 7 नंबर सवाल। सवाल यह है, इफ ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैट्रिसेस में सवाल है, डिटरमिनेंट्स में नहीं है ना। इफ ए इक्वल टू 1 2 5 3, है ना, देन शो दैट 2a डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर, आइए करके देखते हैं इसको। देखिए तो प्यारे बच्चों गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन जो है a इक्वल टू 1 2 5 3, यह गिवन है आपके पास। क्या इसको डिटरमिनेंट आप निकाल पाओगे, और इसका डिटरमिनेंट a निकालते हैं। इसका जब डिटरमिनेंट करोगे तो इसको डिटरमिनेंट में बदल दिया, 1 2 5 3 हो गया। अब क्या होगा, इससे इसमें गुना होगा तो 3 मिलेगा, इससे इसमें गुना तो 5 का 10, मास में 10, और 10 में से 3 जाएगा तो मास में कितना बच गया प्यारे बच्चों, 7 बच गया। तो डिटरमिनेंट ए जो है फाइंड आउट आपने कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें क्या चाहिए, 2a की जरूरत है। किसकी जरूरत है, 2a की जरूरत है। आइए नौ, पहले आप 2a निकालो, क्या निकालो, 2a। 2 हो गया, a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू क्या है, देखिए 1 2 5 1 2 5 3, है ना, ये a का वैल्यू हो गया। ठीक, अब इससे इसमें क्या होगा, मैट्रिसेस में मैंने बताया था आपको कि सारा में मल्टीपल का प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहे थे, जब लेक्चर नंबर 2 जो है, अगर आप नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 2 जाके देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स बताया है कि कैसे डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिसेस में किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस में अगर जब भी गुना करना हो तो सारा में गुना होगा, लेकिन डिटरमिनेंट्स में किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीपल किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो इसको जब गुना करें तो मैट्रिक्स में है तो पूरा में गुना होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4 होगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, 2a का। ठीक, अब एलएचएस में क्या बोलता है, देखिए ध्यान, यहाँ पे एलएचएस में क्या बोला है, डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a, तो हम यहाँ से निकालेंगे नाउ एलएचएस, क्या बोलेंगे, नाउ एलएचएस, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। एलएचएस में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू है 2 4 10 6, है ना। अब इसे मल्टीपल कर दी, 6 दूना का 12 और 10 चौका 40। प्यारे बच्चों घटाओ इसको, 40 में से 12 जाएगा, 10 में से 2 गया कितना 8 बच जाएगा, और 4 में से यहाँ कितना 3 3 में से गया तो 2, मतलब मास में 28 बच जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू -7 लिख सकते हैं, बताओ 4 इंटू -7 लिख सकते हैं क्या, बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, है ना। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 4 इंटू -7 कर सकते हैं, है ना। तो -7 क्यों किया मैंने, क्योंकि डिटरमिनेंट a का वैल्यू कितना है, -7 है, इसलिए -7 वहां पे यूज किया। ठीक है ना, तो ये 4 का 4 हो गया। ये -7 किसका वैल्यू है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ a का, किसका है, डिटरमिनेंट ऑफ a का। क्लियर होगा ना, और किसकी वैल्यू हो गई, डिटरमिनेंट ऑफ a का। क्लियर, ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट हो चुका है। तो ये भी वैल्यू हम क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए।
ए बी वैल्यू का क्या है, फाइंड आउट कर लेंगे। जगह नहीं बच रहा है इसलिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं, हेंस। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा सा घेरा लगा रहे थे ताकि आपको डायरेक्ट दिखाई दे, लेकिन जगह कम हो गया था इसकी वजह से मैं नहीं लगाया। तो इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करके हमने दिखा दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में, अगर समझ में नहीं आता है ना, तो कमेंट करके बताया कीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। 8 नंबर सवाल आ गया यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 4 5 1 इक्वल टू एक्स 4 6 एक्स, है ना। अब यहाँ से क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, एक्स का वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आप इसे डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हो वैसे डिटर्मिनेंट के जैसे भी इसको बिहेव कर सकते हैं, उस तरीके से करना है। तो इससे इसमें गुना करेंगे, इस डिटर्मिनेंट में क्या है, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा, इससे क्या होगा तो मास में 5 का 20 बन जाएगा, बराबर इसको क्या होगा 2x स्क्वायर बन जाएगा, इससे इसमें क्या होगा 6 का 24 बन जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया, है ना। अब 20 में से दूर गया कितना बचेगा, मास में 18 बच जाएगा, 2x स्क्वायर है, अब मास में 20, अब ये मास 20 को इधर ले आई, ये मास 18, ये मास में इधर आया तो प्लस में 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, कितने बच जाएगा प्यारे बच्चों 6 बच जाएगा, है ना। और 1 में से ये खत्म हो गया, 2x स्क्वायर होगा, 2 से काटे कितना बार में 3 बार में, 3 इक्वल टू क्या मिल गया x स्क्वायर, और स्क्वायर हटता तो रूट आता तो प्लस माइनस रूट 3 इक्वल टू x, यही आपका x का वैल्यू है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। टाइप 1 अगर बढ़िया होगा तो टाइप 2 भी अच्छा हो जाएगा, तो टाइप 3 एक एक करके हम लोग टोटल टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। फिर आप कोई भी बुक बनाइए, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो तो सारे बुक को आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी है या RS अग्रवाल होगा, KCC होगा, या अदरवाइज कोई और भी राइटर का अगर आप बुक यूज करते हैं तो उसे भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, टाइप आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छी बात, नोट कर लीजिए इसको। तो गिवन क्या होगा, x टू 18x इक्वल टू 6 टू 18 6। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसे क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 18 का 36 बन जाएगा, बराबर 6 6 36 हो जाएगा, और 18 का बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर मास 36, और ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या बन जाएगा समझिएगा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये मास में जब बराबर बन जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 36, है ना। तो एक्स बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, इसमें प्लस रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, क्या चढ़ेगा रूट, रूट हो जाएगा 36, देखिए प्लस माइनस पहले आ जाएगा, प्लस माइनस 36, प्लस माइनस 36 का रूट कितना होना चाहिए, ये आंसर आएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये 9 नंबर कंप्लीट हो गया, है ना। जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 10वीं नंबर, डिटर्मिनेंट्स निकालनी है इसे, निकाल करके इसके जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, है ना। तो कितना जवाब आया है, ए है, बी है, सी है, डी है ना। तो आप इसकी जवाब कमेंट में कर दीजिएगा, ट्राई योर सेल्फ, है ना। ठीक, तो टाइप 1 इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टाइप 2 के साथ हम लोग आएंगे, टाइप 2 में पढ़ेंगे
प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग प्रूफ करने का तरीका उसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।